Okay, Hemant, so let's proceed ahead with your technical snap for strength of material, and you are going for Nuclear Power Corporation of India Limited, right? Yes, sir. Okay, so in strength of material, we have couple of things: stress, strain, modulus of elasticity, and all. Can you tell me which one is dependent variable, which one is independent variables in this? Yes, sir. Sir, due to strain सर स्ट्रेस डेवलप होता है सर, डिफॉर्मेशन के चलते स्ट्रेस मतलब। So you mean stress is a dependent variable or independent variable? सर स्ट्रेस इज डिपेंडेंट वेरिएबल और ऑन स्ट्रेन सर। And strain is independent. यस But is there any example where stress is input variable and strain is output variable? स्ट्रेस स्ट्रेस इज इनपुट और स्ट्रेन सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। Okay, if I talk about thermal stresses, यस सर। वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि स्ट्रेन तो उसमें जीरो होता है, तो why thermal stress is there? थर्मल स्ट्रेस सर Hmm. वो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका इलोंगेशन होता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो जो रिस्ट्रिक्शन होता है उसके चलते सर स्ट्रेस डेवलप होता है। अगर वो फिक्स नहीं रहेगा तो वो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा सर। Can you draw a graph of stress versus temperature change in thermal stress? स्ट्रेस Stress versus temperature change. सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई और एप्सिलॉन होता है अल्फा डेल्टा टी, तो सिग्मा इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी ई चेंज इन टेम्परेचर सर लिनियरली वेरी करेगा सर। Variation is linear, huh? यस सर। Even if I reduce temperature, यस सर। सर टेम्परेचर डिफरेंस पे सर वो डिपेंड करता है, तो सर अगर रिड्यूस करते हैं तो सर वो उस पे टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, और अगर so per degree rise or per degree fall in temperature, the stress developed is same. अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा, ई भी कांस्टेंट है। यस सर। सर डेल्टा टी अगर अगर माइन अगर चेंज इन टेम्परेचर अगर जितना भी डिफरेंस सर अगर बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो भी सर सेम ही रहेगा स्ट्रेस। सर वो डिपेंड कर रहा है Coefficient नेचर। of thermal expansion does not depend upon temperature. नो सर, वो मटेरियल प्रॉपर्टी है सर, बट वो आइडियली सर हम लोग उसको मान के चलते हैं, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, बट वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बट वो हम लोग आइडियली सर मानते हैं। But coefficient of thermal expansion temperature पे depend करता है कि नहीं करता है? सर एक्चुअली ये मटेरियल प्रॉपर्टी है सर, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे डिपेंड करता होगा सर, लेकिन वो हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच सर लेके चलते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, पढ़े भी नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए स्पेसिफिक हीट डिपेंड करता है इस पे या नहीं? स्पेसिफिक टेम्परेचर हीट पे, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं? स्पेसिफिक हीट सर किस क्यों बराबर एम सी पी डेल्टा टी सर, तो टेम्परेचर पे सर डिपेंड करेगा सर। कैसे डिपेंड करता है? आप सीपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हाँ, हीट हाँ, स्पेसिफिक हीट, कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट सीपी सर, वो टेम्परेचर टेम्परेचर सर बढ़ेगा तो वो भी सर बढ़ेगा ही।
हम्म। अच्छा, सीपी और सीवी में ज्यादा वेरिएशन किस में आता है टेम्परेचर के साथ? कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर। आर तो कांस्टेंट रहता है, तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू Cp Cv। सर सर इसमें नहीं बता पा रहा हूँ। ओके, अब ये बताइए मेरे को, ये पॉइजन रेशो क्या है? सर पॉइजन रेशियो सर लेटरल स्ट्रेन बाय सर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हम्म। और पॉइजन रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है? सर पॉइजन रेशियो सर ये हमें बताता है कि अगर हम कोई भी रड को सर एक्सपेंड करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल और में जितना स्ट्रेन होता है और ट्रांसवर्स में जो सर लेटरल स्ट्रेन जो होता है उसके बीच का सर रेशियो बताता है वो। उसका सर हम लोग उसका फेलियर के लिए कोई भी मटेरियल का फेल होता है तो उसमें डक्टाइल मटेरियल जैसा है तो उसका सर पॉइजन रेशियो हम लोग उसमें स्ट्रेन मेजर करने के लिए सर करते हैं सर बेसिकली। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? सर नेगेटिव सेंस से अगर इलांगेशन करते हैं तो सर उसका जो डायमीटर है सर रिड्यूस होता है और लेंथ सर इंक्रीज करता है। तो सर जो चेंज इन डायमीटर होता है सर वो घटता है फाइनल, इसलिए नेगेटिव से सर मल्टीप्लाई करते ओके, ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर टू मटेरियल्स जिनके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.2 एंड 0.4 है। हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन पॉइजन रेशियो 0.2 और 0.5। स्ट्रेस सर स्ट्रेस सर कोई भी डायरेक्शन में सर एक्स एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन कोई भी ले सकते हम्म। हैं। सर जैसे एप्सिलॉन एक्स है तो उस पे वाई पर और जेड तीनों पे डिपेंड करेगा सर। तो एप्सिलॉन एक्स सिग्मा एप्सिलॉन एक्स सिग्मा एक्स माइनस न्यू सिग्मा वाई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई। तो आपको दो मटेरियल लेने हैं जिनमें पॉइजन रेशियो इज 0.2 एंड पॉइजन रेशियो 0.4। अगर जिसका न्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा डिफॉर्मेशन देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक 0.24 सिंपल। सर जिसका सर पॉइजन रेशियो ज्यादा है वो सर उसका डिफॉर्मेशन सर कम होगा। जैसे ऐसा क्यों? इनकम्प्रेसिबल के लिए सर 0.5 होता है तो वहां पे डिफॉर्मेशन सर 0 होता है। तो हम्म। उसका सर वर्टिकल लाइन हो जाएगा सर। और अगर 0.4 है तो सर और 0.2 है तो स्लोप सर 0.4 का ज्यादा होगा 0.2 का सर कम होगा। ओके। अच्छा, ये बताइए डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन कौन से हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सर एक है, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और एक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन है कौन सा सबसे बड़ा होता है? सर।
ई क्वेश्चन होता है 2g 1 + न्यू। सर ई सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? सर जी। ओके, इनके इनके बीच में कोई रिलेशन जानते हैं आप? यस सर, ई बराबर इक्वल्स टू 2g 1 + न्यू और ई इक्वल्स टू 3k 1 - 2 न्यू। ओके, आपको बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग, प्योर बेंडिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। सर या प्योर बेंडिंग में सर प्योर बेंडिंग में सर केवल बेंडिंग मोमेंट के चलते सर बेंडिंग स्ट्रेस आता है। ओके, कोई एग्जांपल दीजिए प्योर बेंडिंग का। प्योर बेंडिंग सर जैसे कैंटिलीवर में सर एक बेंडिंग मोमेंट सर फ्री एंड पे लगा देंगे तो सर वो सब जगह सर बेंडिंग मोमेंट सेम रहेगा, तो प्योर बेंडिंग करनी सर। प्योर बेंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? सर प्योर बेंडिंग का सर उसमें सर शियर नहीं आता है, तो ड्यू टू शियर सर डक्टाइल मटेरियल तो शियर के चलते फेल होता है, तो इसके चलते सर हम लोग शियर को नेग्लेक्ट उसको शियर को सर हटाने के लिए सर वो करते हैं। अच्छा, ये जो सिंपल बेंडिंग इक्वेशन है, कैन यू टेल मी व्हाट आर द assumptions इन सिंपल बेंडिंग इक्वेशन? सिग्मा इक्वल्स टू m/i × y। सर इसका सर ये है कि सर जो हमारा जो मटेरियल है वो होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोटॉप्स होना चाहिए, ताकि जो हम लोग स्टडी करें तो सब जगह सर सेम लेके उसका वो करना चाहिए। दूसरा मैं कुछ ओके, section modulus, please tell something about section modulus. सर सेक्शन मॉडुलस सर किसी भी चीज का सर स्ट्रेंथ एक तो सर आइडिया बताता है कि जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा हो उसका वो स्ट्रेंथ ज्यादा होता है सर। आई बाई वाई बोलते हैं आई बाई वाई And रेशियो। what is neutral axis? न्यूट्रल एक्सिस सर किसी भी क्रॉस सेक्शन का सर न्यूट्रल एक्सिस पर सर स्ट्रेस 0 होता है सर। What is the significance of neutral axis? न्यूट्रल एक्सिस का सिग्निफिकेंस सर न्यूट्रल एक्सिस का सिग्निफिकेंस सर उससे हमको पता चलता है कि कहाँ से सर मेरा जो स्ट्रेस है उसका नेचर चेंज होता है सर। न्यूट्रल एक्सिस से मेरा टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों सब चेंज होता है वहां से न्यूट्रल एक्सिस के। अगर हम कोई भी रड को अगर बेंडिंग मोमेंट देते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस आता है। Is centroidal axis and neutral axis same? सेंट्रोइडल सेंट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस सर वो तो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है सर। सेंट्रोइडल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस जैसे रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल और न्यूट्रल एक्सिस सब सेम हो जाएगा, बट Which stress is maximum at centroidal axis? सर सॉरी सर Which stress is maximum at centroidal axis? सर शियर स्ट्रेस सर Which shear stress? ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस And which stress is minimum or zero at centroidal axis? सर बेंडिंग स्ट्रेस सर। Okay, let me give the feedback now. Hemant, see, your level in strength of material is okay, good, but NPCL में sometimes they can get in depth of the questions.
Yes, sir. Like Poisson's ratio, when you answer, you have to answer minus lateral over longitudinal Yes, strain. sir. I know, sir, So माइनस, बट मैंने सर मैग्नीट्यूड केवल बताया था सर, आपने लेकिन सर मैग्नीट्यूड सर केवल बताया था, माइनस नहीं एंड। तो आपको डिटेल में बताना है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है अच्छा। ना। यस सर, तो आप सर वो बहुत बोलना डिटेल में पड़ेगा। बताओ। बोलना यस सर, पड़ेगा मैंने डिटेल लिखा में, था सर कॉपी में, माइनस। और उसका सिग्निफिकेंस ही पूछता है वो आपसे। यस और वो आपको ग्राफ प्लॉट करने को बोलेगा, चीजों के बीच में लिंक बैठाने को बोलेगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा, वो आपको अजम्पशंस पूछेगा, अजम्पशंस का मीनिंग पूछेगा। जैसे सिंपली पोलर बेंडिंग इक्वेशन ड्रॉ करने के पीछे अजम्पशंस होती हैं, वो अजम्पशन पूछेगा, अजम्पशंस कैसे आती हैं, तो विल आस्क यू दैट, यू नीड टू क्लियर अबाउट दैट। यस सर। So you should be very very clear about what you are writing, right? So you should be very clear कि तुम्हें क्या पूछा है, कैसे तुम्हें उसको बनाना है। रेस्ट आई यस थिंक इज ओके। रिवाइज करो, और भी ऐसे जो पढ़े हुए हैं ना, स्नैप्स पढ़े हुए हैं स्ट्रेंथ ऑफ यस मटेरियल के, सर। उनको गो थ्रू करो। सो कोई क्वेश्चन आपको छूटे ना, कि अच्छा ये यस सर। क्वेश्चन हो सर सकता है, ये क्वेश्चन हो मेरा सकता है, सर नहीं। थोड़ा थ्योरी सर वीक है, क्योंकि मैंने गेट का सब तैयारी किया था, तो उसमें सर थ्योरी कम ज्यादा तो न्यूमेरिकल सर आता है, तो देखो ये सब इंटरव्यू वजह। के जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल अलग होते हैं, रिटर्न के अलग होते हैं। यस सो गेट का रिटर्न का अगर आपने तैयारी की है तो इंटरव्यू से नहीं होगा। इंटरव्यू यस। के क्वेश्चन अलग होते हैं, जैसे हम अभी पूछ रहे थे ना। तो अब ये क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे, मैराथन सुनो, और साथ में जो पैनल पे क्वेश्चन पूछे उनको भी सुनो। ये क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे, बट ओनली थिंग इज यू शुड बी रेडी। हाँ ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ऐसे करना है, वो चीज करो। राइट हेमंत? यस। ओके।